गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। आज का हमारा टॉपिक है कोल। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। आपने कोल के बारे में कोल को देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट ब्लैक इन कलर। जो कोल होता है वो एक हार्ड स्टोन होता है और उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। यहाँ पे कोल का एक डायग्राम दिया गया है जिसको आप देख सकते हो। इस प्रकार का कोल होता है। कोल मतलब होता है कोयला। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि कोल का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है, यानी कि फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए उसका यूज किया जाता था। जैसे कि आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि गैस या फिर इंडक्शन का यूज किया जाता है, उसी प्रकार कोयले का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। Earlier it was used in railway engine to produce steam to run the engine। और पहले के ज़माने में रेलवे इंजन को चलाने के लिए भी उसमें प्रोड्यूस स्टीम यानी कि उसमें भाप पैदा करना होता था। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का यूज किया जाता था। इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो रेलवे इंजन को चलाने के लिए उसमें स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था। उसके लिए किसका यूज किया जाता था? कोयले का। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पाउडर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पाउडर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए भी कोयले का ही यूज किया जाता है। कोल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री में कोयले का आज भी यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है, यानी कि ईंधन के रूप में किया जाता है। अब स्टोरी ऑफ कोल की स्टोरी, यानी कि कोल कहाँ से मिला, कैसे परफॉर्म हुआ, वो किस तरह बनता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे पहली क्या बोल रही है। वेयर डू यू गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ परफॉर्म। जो कोयला है वो हमें कैसे मिला और वो कैसे बनता है। About 300 million years ago, the Earth has dense forest in low-lying wetland areas. About 300 million years ago, यानी कि 300 वर्ष पहले अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, जो अर्थ पे बहुत ही घना फॉरेस्ट था, जंगल था। इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया में, यानी कि जहाँ पे दलदल जैसा था वहाँ पे बहुत घना जंगल था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, और कुछ प्राकृतिक आपदाओं, यानी कि नेचुरल प्रोसेस मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि लाइक फ्लूडिंग, यानी कि नेचुरल प्रोसेस मतलब कि जैसे या तो भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह, इन्हीं के कारण फॉरेस्ट क्या हुआ, मिट्टी में दब गया। दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल, वो ज़मीन के अंदर, यानी कि मिट्टी के ज़मीन में अंदर धंस गया। एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी की परत जमा हो गई। एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, दे वेयर कंप्रेस्ड और हाई प्रेशर, दे वेयर प्रेशर, और वो नीचे दब गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे स्नेक डीपर एंड डीपर, वो मिट्टी के अंदर और अंदर दबते गए। अंडर हाई
अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और जैसे जैसे वो मिट्टी के अंदर दबते गए, वहाँ पे मिट्टी के दाब के कारण उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्ट टू कोल। और जिसके कारण वो प्लांट क्या हो गए, डेड हो गए और स्लोली कन्वर्ट टू कोल। तो जो प्लांट थे वो मिट्टी के परत के ऊपर नीचे दबते गए और उसके ऊपर मिट्टी की परत जमा होती गई। और जैसे जैसे वो नीचे मिट्टी में दबते गए तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, यानी कि जो कोयला है, कोयला बनने के प्रोसेस को, इस स्लो प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कोल के इस तरह उसके दाब, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के द्वारा ये जो कोल बनने का कोल जो बनता है, यानी कि उसके बनने में बहुत समय लगता है और उसको स्लो प्रोसेस में बदल कर उसको कोल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज परफॉर्म फ्रॉम द रिमाइंस ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉल्स फ्यूल। तो ये जो कोल जिससे बनता है, इट वॉज परफॉर्म फ्रॉम द रिमाइंस ऑफ वेजिटेशन। तो ये पौधे क्या थे, पहले जीवित थे, यानी कि वो जीवित थे और फिर ये उसके अंदर दब जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं, कोल में बदल जाते हैं। तो कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉल्स फ्यूल, इसलिए इसको फॉल्स फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले पौधे जीवित थे और फिर उसके कारण वो गिर जाते हैं, फिर उसके अंदर दबकर बहुत सालों में वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसको फॉल्स फ्यूल भी कहते हैं। ए कोल माइंस इज शो इन फिगर 5.2। और इसी प्रकार कोल को निकालने के लिए माइन का यूज किया जाता है, जिसको फिगर 5.2 में दर्शाया गया है, जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको माइन कहते हैं, जिससे कोल की खुदाई की जाती है और उसमें से रो कोल को निकाला जाता है, फिर उसका प्यूरिफाई करके, उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको कोल को बनाया जाता है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोल को एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो जल जाता है और उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाई गैस प्रोड्यूस होता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोल टार एंड कोल गैस। तो जब हम कोल का प्रोसेस करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें से कुछ सेपरेट करते हैं, कुछ चीज़ों को निकालते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसमें से हमें कुछ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोल टार एंड कोल गैस। इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। अब देखो कोक के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। ये एक टफ होता है, पोरस होता है, यानी कि इसमें छेद जैसा होता है, उसमें हवा भरी होती है, और ये ब्लैक सब्सटेंस यानी ब्लैक कलर का होता है।
इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक प्योर कार्बन होता है, ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम, एक कार्बन के रूप में, हमें प्योर कार्बन के रूप में प्राप्त होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो जो कोक होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग करके इसका यूज स्टील और कुछ मेटल्स बनाने में, मैनी मेटल्स यानी कि इसका यूज स्टील और मेटल बनाने में किया जाता है। तो जो स्टील होता है उसमें मिक्स करके इसका मेटल और स्टील बनाने में कोक का यूज किया जाता है। कोल tar, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। तो जो कोल टार होता है वो ब्लैक कलर का होता है और थिक लिक्विड होता है और वो अनप्लीजेंट स्मेल के साथ होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। तो जो कोल टार होता है वो ब्लैक कलर का होता है और थिक मोटा एक लिक्विड की तरह होता है, उसमें से एक प्लीजेंट स्मेल भी आती है। इट इज़ मिक्सचर, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें 200 सब्सटेंस मिलकर ये मिक्सचर बनता है। प्रोड्यूस ओबिडेंट फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। तो जो कोल टार होता है उसका बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वेरियस सब्सटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो बेस होता है, बेस मटेरियल के रूप में कोल टार का यूज किया जाता है। जस्ट लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, प्लांट्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स etc। तो ये जो कोल टार होता है इतने सारी चीज़ों के मेन बेस के लिए यूज किया जाता है, यानी स्टार्टिंग बेस के लिए इस मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इसका बेस तैयार किया जाता है ये कोल टार के ही यूज किया जाता है। तो आपने देखा सिंथेटिक जो डाई होती हैं या ड्रग्स होता है, एक्सप्लोसिव होता है, परफ्यूम होता है, प्लास्टिक होता है या पेंट होता है, फोटोग्राफिक होता है, ये सभी मटेरियल के मेन बेस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इंटरेस्टिंगली नेफ्थीन balls used to repel moth and other insects are also evident from coal tar। तो इस प्रकार के इंसेक्ट और मोथ के लिए भी इसका यूज नेफ्थीन बॉल्स के रूप में रेपल के लिए यूज किया जाता है। किसका? कोल टार का। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar from metalling the roads। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि रोड्स को बनाने के लिए कोल टार का, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कोल टार का यूज करते थे, जिसको डामर भी बोलते हैं। तो आज तो बिटुमेन का यूज किया जाता है रोड को बनाने के लिए, जो एक कोल टार ही होता है। अब इसके बाद कोल गैस इज ऑबिडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। तो जो कोल गैस होता है उसको
जो कोल होता है उसका जब हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसका प्रोसेस करके कोक बनाते हैं तो उसमें से कोल गैस मिलता है। इट इज़ यूज्ड कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 and in Newark around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. तो कोल गैस का यूज पहली बार लंदन में 1810 को हुआ था। स्ट्रीट लाइट यानी कि सड़क जो रोड लाइट होता है इसके लिए यूज किया गया था किसका, कोल गैस का। और 1820 में न्यूयॉर्क में इसका यूज किया गया था रोड लाइट के रूप में, किसका, कोल गैस का। नाउ डेज आज के समय में इसका यूज हीट के लिए ही किया जाता है, हीट रेदर देन लाइट। एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रियल सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। बहुत सारे इंडस्ट्री में कोल प्रोसेसिंग प्लांट का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।